लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ईरान से बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ईरान से फाइनल डील होने तक हॉर्मुज पर नाकेबंदी रहेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। जो यूएस नेवी है वो नाकेबंदी किए हुए हॉर्मुज पर, और इस बात को लेकर ईरान को भी एतराज है कि नाकेबंदी आप हटाइए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती ये नाकेबंदी यहां पर रहेगी। उधर यूएस सेंट्रल कमांड कह रहा है कि उसकी सेना मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके 500 फाइटर प्लेन इस इलाके में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त सिचुएशन के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। जवाब ईरान की तरफ से भी इसका उतना ही तीखा आया है। ईरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य ने एक ऐसा दावा यहां पर किया जिसने युद्ध के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। बाहोनर का कहना है कि दुनिया ईरान की मिसाइलों की रेंज सिर्फ 2200 किलोमीटर समझती है, लेकिन हकीकत में ईरान के पास इससे कहीं ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली सीक्रेट मिसाइलें मौजूद हैं। अब इस दावे का क्या मतलब है आप खुद समझ लीजिए, और इन दावों के जरिए क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है वो इस रिपोर्ट में देखिए। जिस वक्त अमेरिका मिडिल ईस्ट में पावर पोस्चरिंग कर रहा था, तब एक बार फिर ईरान में उसकी मिसाइल सिटी अंडरग्राउंड बारूद लोक के वीडियो रीपोस्ट हो रहे थे। मगर सवाल है क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान के जिन साइट्स को लेकर अमेरिका दावा करता था कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया, बर्बाद कर दिया, वो फिर से टॉकिंग पॉइंट बन रही है। ये समझने के लिए आपको ईरानी नेता मोहम्मद रेजा की बात सुननी चाहिए, क्योंकि इस बयान ने एक बार फिर ईरान की मिसाइल पावर पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। वक्त था जब अमेरिकी हमसे कहते थे कि तुम अपनी मिसाइलों की रेंज कम कर दो, और हम ये बात बेहद संजीदगी से कह रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी मिसाइलों की आधिकारिक रेंज 2200 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास इससे भी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। यानी ईरान कह रहा है कि उसके पास लंबी दूरी की मिसाइल है। सवाल है कि अगर ऐसा है तो इसकी रेंज कितनी है? क्या ईरान की मिसाइलों की जद में अमेरिका तक है? क्योंकि अमेरिका तो मानता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को सालों पीछे कर दिया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम वाली साइट्स को रिपेयर कर रहा है, और अमेरिका एक बार फिर इसी आधार पर ईरान को धमकाने लगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि आपके मिसाइल प्रोग्राम पर हमारी नजर है। Which is where we'll start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them. अमेरिका की चिंता लाजमी है, क्योंकि ईरान सीना ठोक कर कहता है कि हमारा बारूद लोग भरा हुआ है। सवाल है ईरान के पास कितनी सुपरसोनिक मिसाइलें बची हैं? ईरान के मिसाइल पावर की रेंज कितनी बढ़ चुकी है? ईरान की मिसाइल अमेरिका को टारगेट कर सकती है? क्या ईरान ने 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बना ली? ईरान कहता रहा है कि 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद से ही वो लगातार लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा था, और इसी हिसाब से अपने मिसाइल पावर को अपग्रेड करता रहा। खुर्रम शहर के बाद रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने कुछ दिन पहले अपने मिसाइल जखीरे से सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान अपनी इस मिसाइल को आशुरा कहता है, और इसका दूसरा नाम सिजिल 2 है। बताया जाता है कि ईरान की ये मिसाइल 7 मिनट में तेल अवीव पहुंच सकती है। मध्यम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, यानी इजराइल समेत पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले करने में सक्षम है।
इसमें 700 से 1000 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है, जो पारंपरिक या परमाणु भी हो सकता है। बात सिर्फ आशुरा मिसाइल की नहीं है, बात उस आशंका की है जिसके सच होने का डर अमेरिका और इजराइल दोनों को है। जब ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर थे तो अमेरिका कहता था कि वो किसी कीमत पर ईरान का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह शून्य कर दे, लेकिन ईरान जिद पर अड़ा रहा और अमेरिका मिसाइलों की बौछार को काउंटर करता रहा। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका ईरान के सीक्रेट वेपन्स, उसके गुप्त हथियारों का शायद अंदाजा नहीं लगा पाया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास 17 किस्म की अलग अलग रेंज की मिसाइलें मौजूद हैं। सबसे लेटेस्ट मिसाइलों में ईरान के जखीरे में खुर्रम शहर, गद्र और सिज्जिल जैसी मिसाइलें हैं। बताया जा रहा है कि इसके अलावा ईरान के पास 2500 किलोमीटर की रेंज वाली सौमार मिसाइल भी मौजूद है। सवाल है कि क्या ईरान के पास वो मिसाइल भी है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि सीज फायर हो न हो, आगे जिस तरह की सिचुएशन होगी, ईरान के हथियारों की ताकत से दुश्मन को सरप्राइज मिलता रहेगा। ईरानी सेना के मुताबिक उसके पास एक और एंटीशिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मौजूद है जो बहुत जल्द दुनिया को दिखाई जाएगी। तो क्या ईरानी नेता इस क्रूज मिसाइल की बात कर रहे थे या फिर कोई और अस्त्र बंकर में छिपा है? तो देखा आपने, जो ईरान की क्षमता है वो ये मिसाइलें हैं। अब इस पर क्या बात यहाँ पर होती है देखना होगा। क्या ईरान अपनी मिसाइलों को यहाँ पर छोड़ेगा या इससे जुड़े हुए कार्यक्रम जिसको लेकर अमेरिका को एतराज रहा है। लेकिन आप ये भी जानिए कि इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान भी हुआ और कुछ ही घंटों में इस सीज फायर के टूटने की खबरें भी आने लगी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगा दिए। और इस बीच जमीन पर कैसे हालात हैं, दोनों देशों के लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप ये समझिए कि वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर का ऐलान हुआ, उससे बेरूत और लेबनान के कई शहरों में लोग खुशी मना रहे हैं। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक चली जंग के बीच लेबनान जैसे देश भी इस जंग का खामियाजा भुगत रहे थे। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था और हिजबुल्ला उसका जवाब दे रहा था, लेकिन अब इजराइल सीज फायर की घोषणा के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सुबह से अगर आप देखें, एक शानदार सुबह, और अब लोग जो हैं इस हाईवे से बेरूत से निकलकर साउथ की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के जो इलाके हैं, नबातिया, टायर, साइदोन, इस तरह के इलाकों में लोग अब पलायन कर रहे हैं। अगर आप देखें, इन गाड़ियों पे लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस पूरी जंग में दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हुए थे। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई अस्थाई शांति इस इलाके में, इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अभी भी गाजा का मसला बना हुआ है। अभी भी ईरान के साथ यूएस और इजराइल की परमानेंट संधि या कह लें उनके भी शांति वार्ता स्थापित नहीं हुई है। सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन जंग में लेबनान के बेरूत में जो तबाही मची थी उसके जख्म अब भी कायम हैं। एक हफ्ते हुए इजरायली हमले में बेरूत ने काफी नुकसान झेला था। धमाकों में तबाह हुई इमारतों का मलबा अभी बिखरा हुआ है। मेरे पीछे आप देखते जाएं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाते जाएंगे कि कैसे इस इलाके में करीब एक हफ्ते पहले जो है वो इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। आगे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। राहत बचाव कार्य का मतलब है कि कैसे, ये सामने जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जली हुई गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर एक रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पे राख लगा हुआ है। यहाँ पर तीव्र हमले, हवाई हमले इजराइल की तरफ से किए गए थे। पास की बिल्डिंग्स में इस तरह क्षतिग्रस्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका
जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस इलाके में यहाँ पर भी एक अपार्टमेंट, इस तरह का अपार्टमेंट यहाँ पर भी इस ज़मीन पर भी था, जिसे ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा इस हमले का असर कितना बड़ा रहा है कि यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ, लोगों के सामान, सब कुछ जल कर राख हो चुका है। और इस इलाके में हालांकि राहत बचाव का कार्य चल रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि क्रेन भी लगा हुआ है, उस पर कुछ लोग जो हैं वो सफाई का काम भी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो मलबा गिरा है उस मलबे को साफ किया जा सके। लेबनान इजरायली सीमा पर मौजूद हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता को एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जो जंग नहीं, जो शांति की ओर इशारा कर रही थी। इजरायल हो या लेबनान, दोनों तरफ के लोग युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये इस समय जो लोग बैठे हैं ये लेबनान से हैं, ये इजराइल से हैं, और देखिए किस तरीके से एक साथ मिलकर कॉफी पी रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। What you really want right now? क्या चाहते हैं? What you want? We want only peace. We are praying for peace. You are praying for peace. Yes. And you are from Lebanon. Yes, I'm. And you're from? Yes, we are a family from Lebanon, Lebanese Israeli. Okay. There are people from Israel, there are people from Lebanon, और देखिए किस तरीके से लेबनान और इजराइल के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करना है। You want that Hezbollah should stop firing rockets? Yes. Right now. Yes. Yes, we want. हिजबुल्लाह के लिए पैगाम है लेबनान के लोगों का। वो चाहते हैं कि आप रॉकेट फायर करना बंद कर दीजिए, अमन को रास्ता दीजिए, यहाँ पे अमन और शांति होनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुस्कुराते हुए चेहरे, और We are drinking coffee. We are enjoying life. I want to drink coffee in Beirut. ओके देखिए ये चाहते हैं कि बेरूत में जाके इसी तरह जैसे ये जाफा के बीच में बैठे, इसी तरह जाके बेरूत में जाके कॉफी पिए, आराम से बैठे, जहाँ किसी भी बॉम्ब का डर ना हो, किसी भी रॉकेट की परेशानी ना हो। ये ऐसा माहौल है। ये देखिए मैं इधर बता सकता हूँ, आप देखिए कितनी परेशानी का आलम है। ये जो जंग जो चलती है, जंग कभी भी अच्छी खबर नहीं लेके आती। जंग की वजह से हमेशा मुश्किलातें आती हैं। और इस समय मैं इस बीच पे हूँ, बहुत ही कम लोग आपको नजर आएंगे यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका देखिए ये परिवार देखिए किस तरीके से आपस में हंस रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये बताता है असली कहानी। लोग तो चाहते हैं रिश्ते मजबूत हों, लेकिन कुछ सियासतदान हैं जो रिश्तों को खराब अक्सर कर दिया करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से हंसते खेलते हुए, चेहरे मुस्कुराते हुए। लेकिन इजरायल और लेबनान के बीच घोषित 10 दिन का सीज फायर 10 घंटे भी नहीं टिक सका। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद सीमा पर दोबारा तनाव और हमलों की खबरें सामने आने लगी। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए। लेबनान की सेना ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने बमबारी की। लेबनान और इजरायल के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन सीज फायर के इस तरह टूटने से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दावे बहुत हैं, कौन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। उधर इजराइल लेबनान में सीज फायर डील होने के बाद हमले थम गए। इजराइल की सेना ने लेबनान पर बमबारी रोक दी। एनडीटीवी संवाददाता प्रदीप दत्ता की वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता है। इस समय मैं इजराइल लेबनान सीमा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव। शायद ही कुछ घंटे पहले मैं ऐसा सोच भी ना सकता, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हूँ, नॉर्मल जैकेट पहन के यहाँ पे सरहद पे खड़ा हूँ। क्योंकि शायद कुछ घंटे पहले बिना बुलेट प्रूफ पहले तो ये अपने आप को खतरा इनवाइट करने के बराबर होता, लेकिन मैं बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के समय खड़ा हूँ, नॉर्मल जैकेट पहने हुए, और रिपोर्ट कर रहा हूँ उस इलाके में। क्योंकि यहाँ पे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दुश्मन की नजर पूरा इस इलाके पर रहती है। हमने देखा है कि जैसे ही सीज़फायर अनाउंस हुआ उसके बाद जरूर दोनों तरफ से उल्लंघन हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे शांति है। ना ही किसी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, ना किसी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही कोई टैंक मूवमेंट नजर आ रहा है, और ना ही कोई मिसाइल फायर हुआ है। ये 10 दिन के लिए जो टेम्पररी ट्रूस अनाउंस किया गया है, लोग चाहते हैं कि परमानेंट ट्रूस बन जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा?